हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और मैं हूँ दीपा बदानी। आज हूँ उत्तरकाशी के महातली शहर में। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है मायके में आ रखे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि पूजा थी। कल पूजा निपटाई, कल ब्लॉग नहीं बना, आज से ब्लॉग शुरू हो रहा है। और ये लोग मेरे ब्लॉग पे हाजिर है। देखो तो मुझे नहीं दिखाते तुम। हाय बंदूर से। ये मेरी बहन है और ये है बहन के हस्बैंड जी, सब सो रहे थे। और ये है मेरी भतीजी। दिखाओ, मुखड़ी तो धोई नहीं, कैसे बना रखी है सबको दिख बता दे। हाँ, ये है यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और ये सृष्टि। और ये हो रहा है मायके में ब्लॉग शुरू। ये मेरे मायके का घर है। अभी सब अस्त व्यस्त पड़ रखा है सामान। और यहाँ पे ये रही भाभी जी। और ये रही मेरी बड़ी वाली दीदी जी। ये आ रखी है अपने ससुराल टीरी से। सब मायके में आ रखी है सारी बहनें। ये देखो। और ये दीदी का बेटा है, ये वाली दीदी का बेटा, ये बड़ी वाली दीदी, इनका बेटा। और ये बड़ा वाला भैया है सामने पे। नहा के बाहर निकले। और ये पड़ोसी वाले भैया है। ये भी सामने पे आ रखे। और ये रही सासू जी, मेरी भाभी जी की माता जी, सामने पे। तो ये देखो, ये हमारे बगीचे हैं मायके में। सामने पे ही बगीचा है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अमरूद के पेड़ है सामने पे। और कपड़े धो रखे हैं यहाँ पे। और चलते हैं, हम अभी उत्तरकाशी जा रहे हैं, चलो। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम उत्तरकाशी मार्केट में। और उत्तरकाशी मार्केट में इस टाइम पे बड़ी रौनक दिखाई दे रही थी। दिवाली की रौनक तो पूरी हो चुकी है सबकी। तो अब है लोगों का अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, अपना चलता रहता है काम धंधा वगैरह जो चलता है। तो उसके लिए जो लोग बाजार आते जाते, तो मार्केट में तो भीड़ होती है। और वहाँ से दीदी को लेना था कुछ सामान। उसके बाद ये आ चुके हैं हम कॉस्मेटिक की दुकान पर। तो कॉस्मेटिक की दुकान पे ये आजकल भी करवा चौथ की तरह चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी अभी भी उत्तरकाशी मार्केट में है लगी हुई, अभी भी बिक रही है वहाँ। ये मार्केट चलता रहता है, बंद नहीं होता है। और यहाँ पे सामने पे फल फ्रूट की दुकानें भी थी, सब्जी मंडी थी। और ये पहुँच चुके हम मैदान में, जिसको आज़ाद मैदान कहा जाता है। उत्तरकाशी का मेन मैदान है वो, मेन सेंटर में है उत्तरकाशी के। तो यहाँ पर बैठ गए थे हम जूस पीने के लिए। गन्ने का जूस यहाँ पर मिल रहा था। यहाँ उत्तरकाशी में गर्मी बहुत है, यहाँ नहीं है इतनी ठंड जितनी देहरादून के लेवल वाली गर्मी उत्तरकाशी में भी होती है। यहाँ की गर्मी अभी ठंड हुई नहीं है। तो जूस पी के हम निकल चुके थे फिर गाड़ी पे। और दीदी भी हमारे साथ बैठी है। तो दीदी भी हम भी अभी फिर से वापस आ रहे हैं मातली की तरफ। मातली से उत्तरकाशी लगभग 7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जब हम यहाँ से धरासू बैंड से उत्तरकाशी के लिए निकलते हैं तो पहले मातली पड़ता है, उसके बाद पड़ता है उत्तरकाशी। तो अभी हम जा रहे हैं महातली में। ये उत्तरकाशी मेन मार्केट है। ये सामने पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जहाँ पर पेट्रोल पंप है, मेन अड्डा है। हम पूरा उत्तरकाशी घूमे नहीं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास था नहीं, वरना मैं आपको पूरा उत्तरकाशी दिखाती, काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखाती। वहाँ भी हम जा नहीं पाए, इतना टाइम नहीं मिला हमको, क्योंकि पूजा थी मायके में। तो पूजा निपटाने के बाद वहाँ से जो पूजा करने आए थे पंडित जी वगैरह, उनको भी हमने भेजा। और उसके बाद हम निकल चुके थे उत्तरकाशी। तो आज ही हमको बड़कोट वापस भी जाना है, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा इस ब्लॉग में गौरी नहीं दिखाई दे रही। मैं गौरी को लेकर नहीं आई थी क्योंकि उसकी स्कूल की एब्सेंट बहुत ज़्यादा लग रही है, जिस कारण मुझे उसको घर पर ही छोड़ना पड़ा। मैंने कहा स्कूल जाएगी वरना फिर से एब्सेंट हो जाएगी। तो और ये रही सुरंग उत्तरकाशी की, जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है, जिसको तामाखानी की सुरंग कहा जाता है। इस सुरंग से हम जाते हैं। मैंने अपना बचपन उत्तरकाशी में गुजारा है। तो ये सुरंग मेरे सामने बन रखी है। जब ये सुरंग नहीं थी, इससे पहले जो रोड वहाँ से कट होती है बाहर से, मैं उस रोड से भी कई बार जा रखी हूँ, क्योंकि हमने तो बचपन उत्तरकाशी में गुजार रखा है। वहीं से हमारा आना जाना होता था, वहीं से हमारा मार्केट था। और वैसे काफ़ी लंबी 5 मिनट की सुरंग है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। और जो ज़्यादा बड़ी सुरंग बन रही है, मैंने आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में, जो कि सिलक्यारा बैंड में बन रही है सुरंग, वो भी इसी तरह दिखेगी जब बन जाएगी। इसी तरह हम उस सुरंग से बाहर निकलेंगे। और इसी तरह वहाँ से तो रास्ता कम हो जाएगा। लेकिन ये सुरंग इसलिए बनी है क्योंकि तामा खाने का जो ये पर्वत है ना, ये ऊपर से वर्णावत पर्वत जो टूटता है उधर की साइड को, ये पर्वत भी यहाँ से टूटता रहता था। और यहाँ से रास्ता आना जाना
बाधित हो जाता था हर बरसात के मौसम में। तो हमने तो कई बार वहाँ से पैदल रास्ता काट रखा है। फिर यहाँ पर जब हम पहुँचते थे जहाँ ये ज्ञानसू के सामने पे, तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पर बैठकर हम मातली जाते थे। कई बार हम यहाँ से पैदल आ रखे हैं टैक्सी स्टैंड तक, और उसके बाद मातली जाते थे। तो अब हम मातली के लिए रवाना हो चुके थे। वहाँ से मैंने आपको बताया मातली जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, अपना सामान जो बचा कुचा सामान है गाड़ी में रखने के लिए उसको रखेंगे गाड़ी में, और उसके बाद हम तुरंत ही बड़कोट के लिए रवाना हो जाएंगे। हम एक ही दिन के लिए मैं मायके आई थी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी। तो अब यहाँ से चलेंगे, विदाई लेंगे उनसे। और ये अभी हम चुंगी में पहुंच चुके हैं, बड़े थी चुंगी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर भी रोड बाधित होती थी हर बार, तो यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, ऊपर से लेंटर डाल रखा है, छत डाल रखी है ऊपर से, और किनारे पिलर खड़े कर रखे हैं। पहले यहाँ पर भी कई बार रोड खराब होती थी, इतने बार खराब, अब तो बहुत अच्छा बन चुका है, अब उतना टूटता नहीं है। फिर भी भविष्य में कौन जानता है कैसा रास्ता रहेगा, कैसा बनेगा, कौन किसको क्या पता। लेकिन सरकार ने जो सुविधा दे रखी है ना यात्रा के लिए, बहुत अच्छी दे रखी है। सरकार ने बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग के लिए बना रखा है। बहुत अच्छी रोड की सुविधा है उत्तरकाशी में, ऐसी कुछ दिक्कत की परेशानी की वो नहीं है। आगे गंगोत्री का रोड कैसा है ये मैं नहीं जानती, अभी मैं लगभग कई सालों से गंगोत्री की तरफ गई भी नहीं हूँ। तो पहले तो हम कई बार जाते थे, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उससे पहले मैं कई बार जा चुकी हूँ गंगोत्री। यमुनोत्री नहीं गई हूँ, जबकि मैं बड़कोट में 10 साल मुझे हो चुके हैं। बड़कोट से एकदम नज़दीक है, यमुनोत्री वैली में ही हम रहते हैं। अभी तक यमुनोत्री नहीं गई। जब मादली रहती थी तो वहाँ से गंगोत्री कई बार हम जा चुके हैं। बचपन भी मेरा वहीं बीता है, तो गंगोत्री जाना तो बनता था। मेरी भाभी का मायका भी वैसे गंगोत्री साइड पड़ता है। वो उनके जो पेरेंट्स है वो वहीं के पुजारी है यमुना मैया के, गंगोत्री के। और ये पहुंच चुके हैं हम मायके में। और ये मेरी बहन के हस्बैंड और मेरी बहन हमको बाय कर रहे हैं। ये जाएंगे अपने ससुराल, इनका ससुराल है ब्रह्मखाल के साइड, चल चल और बाय करो। ये जाएंगे दूसरे दिन। इनको आगे ही रहना था, तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं, तुम आते रहना, आराम से रेस्ट करना सही मायके में। सही बोला आपने, बाय। तो यहाँ पर दीदी ये उतर चुकी है गाड़ी से, इनको भी हमने बाय कर दिया है। ये भी दरासू बैंड में पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पे दरासू बैंड में ये उतर चुकी है गाड़ी से। तो अब हमारा सफ़र अकेले है, मैं और मेरे हस्बैंड और सृष्टि है हमारे साथ। हम ही 3 लोग हैं, और दीदी लोग वहाँ से जाएंगे अपने घर को, क्योंकि उनका घर पड़ता है टिहरी साइड में। टिहरी साइड में जो सुआखोली से रोड कटती है ऊपर क्यारदा को, तो क्यारदा में उनका गांव है, वो वहाँ जाएगी और हम जाएंगे अपने बड़कोट को। तो बड़कोट के लिए हम रवाना हो चुके हैं। इसके बाद हमें इतना सुनसान लगता है, मायके से आने के बाद ख़राब तो लगता है, लेकिन गई एक दिन के लिए थी तो उतना ख़राब नहीं लगता है। अगर ज़्यादा दिन रुको तो बहुत ख़राब लगता है, क्या बताऊँ। और आगे पहुँच चुके हैं हम अभी। ये सूट मैं अब बहुत आगे से कर रही हूँ, बीच में रास्ते में सूट मैंने किया नहीं, आगे चले गए हैं हम। और देखते रहिए, आगे हमारे साथ बने रहिए। रानी में लग रही है बहुत ही ज़्यादा ठंड, ठंड बता नहीं सकते। यहाँ पर हल्की हल्की ठंड तो महसूस हो रही है वहाँ की अपेक्षा। जहाँ पर उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ जूस पीना पड़ा, इतनी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पहुँचते पहुँचते राड़ी पहुँच चुके हम, और यहाँ पर लग रही है इतनी ज़्यादा ठंड की क्या बताएं। और अभी राड़ी पे पहुँच चुके हैं। बड़कोट यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधा 1 घंटे में हम बड़कोट भी पहुंच जाएंगे। और टाइम हो रहा है शाम के 3:30 हो चुके हैं, 3:30 बजे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आगे चलते हैं बड़कोट की तरफ। कल गए और आज वापस, एक ही दिन का सफ़र समाप्त।
तो देखते हैं आगे कहाँ का प्रोग्राम बनता है, फिर कहाँ जाना होता है। कि हम बड़कोट के सबसे टॉप पर सेल्फी पॉइंट पर, जहाँ से आपको बड़कोट सारा दिखाई देगा। ये सबसे टॉप पर है। जब गाड़ी से नीचे आते हैं तो ये बड़कोट से भी दिखाई देता है। जब हम अपने बगीचे की तरफ जाते हैं, लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने आते हैं। और मेरे हस्बैंड देखो ये जा रखे हैं यहाँ पे, और आपको दिखाती हूँ यहाँ से पहाड़ों का कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखो सृष्टि, कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। देखो आप, सारा बड़कोट दिखाई देता है यहाँ से। ओ देखो बड़कोट, बड़कोट की एक एक चीज़ दिखाई दे रही। ये सामने पे न यमुना नदी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे। और ये रहा बड़कोट मार्केट, बड़कोट गांव। और उसके ऊपर जितने बसे हैं, उपराड़ी, स्कैव, साड़ा गांव, जो भी है सब यहाँ से दिखाई देता है। बौखनाग का मंदिर दिखाई दे रहा है, वो देखो सामने पे, देखा सामने पे सारा उपराड़ी गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके इस पे इतना साफ नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला आ रहा, क्योंकि सूर्य की किरणें उधर से आ रही है इधर को, जिस कारण दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस साइड से सूर्य की किरणें होती तो बड़कोट बाज़ार शायद साफ दिखाई देता है। और रोड देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, नेशनल हाईवे। और यहाँ पर है चीड़ के इतने घने घने पेड़। ये देखो, हॉरर मूवी की शूटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ का। यहाँ से किसी को धक्का दे दो, वो हॉरर बन जाएगा। चलने के लिए आ रखी है, चार और एक तो ये पहुंच चुके हैं हम मार्केट में, बड़कोट मार्केट में आ गए हैं। उत्तरकाशी से पहुंच चुके हैं बाज़ार में। और बाज़ार की रौनक देखिए, थोड़ा दिवाली से अब कम हो चुकी है, इतनी रौनक चहल पहल बाज़ार में है नहीं।
क्योंकि अब दिवाली पूरे होने के बाद लोगों के पास अब ये है कि रोज़मर्रा का जो सामान लेना है उसी को लेने आते हैं। दिवाली में आपको दिखाया था मैंने पहले आपको कितनी चहल-पहल धूम-धाम मची थी मार्केट में। ये मालाएँ वग़ैरह अभी भी वैसे लगी तो है लेकिन उतनी चहल-पहल मार्केट में है नहीं। तो आ गए हैं मार्केट के पास हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब हम जाएँगे अपने घर को। पूरा दिन हमारा सफ़र में कट चुका है आज का और ये पहुंच गई मैं घर पे। यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो घर पे पहुंच चुकी हूँ और आज का वीडियो मेरा यहीं तक का है, सफ़र तक का। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।